हेलो भाई लोग, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी बाय प्रशांत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मज़ा जरूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू आपको दे दूंगा। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि देखो, ये चैप्टर जो है ना, मैं अभी 11th में हूँ, ठीक है, तो ये चैप्टर 11th में भी है और 11th में ये बहुत इजी चैप्टर होता है। मुझे 7th का पता नहीं भाई, तुम लोगों को क्या लगता है, इजी है या ये ज़्यादा, मैंने तो सुना है भाई लोगों को टफ लगता है, पर भाई टफ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब दो लिविंग वर्ल्ड, इसके सामने क्या लिखा है भाई, अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। अडेप्टेशन और क्लासिफिकेशन, तो हम अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा अडेप्टेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे अगले इस अडेप्टेशन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले अपन जो है भाई इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं क्या लिखा है। ठीक है, A great variety of plant is found on the earth. Some plants have colorful flowers. Some plant grow in the water, whereas some are to be found in the desert which have scarcity of water. देखो इसमें तुम्हें जो है ना अलग अलग कंडीशंस के बारे में बताया, क्या 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 होता है, वो अपन अगले चैप्टर के अगले पार्ट में पढ़ने ही वाले हैं, तो इसको ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अगले अपन पार्ट में ये सब पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, फिर भी तुमको पढ़ा के समझा देता हूँ। ठीक है, some plants cannot be seen without a microscope, whereas some are used in size, like plant animal, to show diversity. Some are unicellular, others multicellular. Some are vertebrate, whereas others are invertebrates. This world is full of variety of animal, aquatic, terrestrial, amphibian, reptilian. ये जो है भाई, ये सारे जो है भाई अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, जो कि तुम पढ़ ही लोगे भाई अगले अगले पार्ट में, या फिर कभी ना कभी तो जरूर पढ़ोगे भाई। Those observation give rise to the question, how did this great diversity come into being? ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को पूछा है, जिसका आंसर भी हम देंगे, पर अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। ठीक है, तो भाई अपन अभी देखो, ये तो हो गया। अभी अपन पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जिसका नाम है अडेप्टेशन। अब देखो, ये वर्ड तो तुम्हारे लिए बहुत नया वर्ड होगा ये। ठीक है, अडेप्टेशन तुम्हें, मेरे को नहीं लगता तुम्हें ये वर्ड पता होगा, तो इसको मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो वैसे भी लिखा है ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी विच आर आल्सो बिहेवियर, तो पर तुम्हें समझेगा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। इंग्लिश लिखी है भाई ये, और मुझे पता है तुम्हें इतनी इंग्लिश आती भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, अडेप्टेशन, सबसे पहले अडेप्टेशन के बारे में तुम्हें बताता हूँ। देखो, अब ना तुम्हें मैं एक एनालॉजी बताता हूँ। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, तुम होते हो अपने दोस्त के साथ, ठीक है, कभी होते हो तुम अपने सिबलिंग्स यानी भाई बहन के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कभी होते हो मम्मी के साथ, सिर्फ मम्मी है घर में, पापा घर में नहीं है, तो मम्मी के साथ, या फिर तुम होते हो भाई अपने सिर्फ, और घर में पापा भी होते हैं। ठीक है, इस टाइम। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम जब दोस्त के साथ होते हो भाई, तुम एकदम खुले, एकदम मज़े में रहते हो। ठीक है, तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है ना, तुम्हें कुछ ऐसा ये करना है भाई कि मैं दोस्त के सामने पढ़ते तो नहीं हो तुम, ऑफ कोर्स दोस्त के साथ होगे तो खेलोगे ही, तुम उसके साथ खेलोगे, बातें करोगे, गप्पे लगाओगे। ठीक है, ये सब चलता है। ठीक है, और तुम कुछ भी कर लो, दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा तुम्हें, घर पे थोड़ा ना बता देगा इसने मुझे मारा है, तुम उसको पीट दो भाई, कोई बताएगा नहीं घर पे। ठीक है, अब फिर अब तुम रहते हो भाई सिबलिंग्स के साथ। अब सिबलिंग्स के साथ भी तुम्हारा थोड़ा सिमिलर ही माहौल रहता है, तुम भी खुल के ही रहते हो, बातचीत करते रहते हो, पर थोड़ी खुन्नस तो होती है भाई बहन में। कभी कभी तुम्हारा भाई या बहन भाई अपने पेरेंट्स को जाके बता देगा, तुम्हारे पेरेंट्स को, कि ऐसा करता है, और भाई चुगली तो करते हैं भाई, तो थोड़ा इज्जत में रहना पड़ता है भाई, कि भाई ये मम्मी पापा को बता देगा तो अपने तो भाई प्रॉब्लम करा देगा ये। अब समझो घर पे पापा नहीं है, मम्मी है। ठीक है, तो मम्मी के साथ तुम्हारा बिहेवियर भाई चेंज तो हो जाता है। तुम मम्मी के साथ रहते हो तब थोड़ी उतनी उतनी मस्ती तो करते हो, पर तुम अगर लाइन क्रॉस करोगे, तुम्हें पता है मम्मी भी भाई अपने को बेलन से मार सकती है, या फिर पापा को बता देगी, पापा भी अपने को मारेंगे, तो तुम थोड़ा मम्मी के सामने भाई अपने लिमिट में रहते हो। ठीक है, ज़्यादा तुम मस्ती करते हो नहीं। अब भाई अगर तुम घर पे पापा है भाई, तुम्हें तो भाई फिर संस्कारी बच्चों से कम नहीं हो, संस्कारी बच्चा, तुम्हें ही संस्कारी बच्चा घोषित करने के लायक तुम बन जाते हो। तो देखो, तुम घर पे, अब देखो पापा होते हैं तो तुम घर पे पढ़ाई करने लग जाते हो, जो जो, जो पापा को बताने लगते हो कि भाई मैं कितना पढ़ाकू हूँ। पढ़ते तो तुम कभी हो नहीं, ठीक है, पर पापा को तो पता नहीं हम पढ़ते हैं, और ज़्यादा मस्ती विस्ती करी तो फिर पापा फिर अपना खेल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये, अब तुमने देखा तुमने क्या करा, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया, राइट, तुमने बिहेवियर चेंज कर लिया अपना,
किसको देख के? अपने सराउंडिंग्स को देख के। सराउंडिंग मतलब क्या? आजू बाजू क्या माहौल है भाई, तुम वो देख के ही तो बिहेव करोगे ना। अब दोस्त तुम मस्ती करोगे, ये सब पापा है, तो फिर पढ़ाई करने लग जाओगे। तो ये तुमने क्या करा पता है? तुमने कर लिया भाई सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर, भाई मैं अलग अलग बिहेवियर दिखाऊंगा जो तुम दिखाते हो, ठीक है। तुम्हारा बिहेवियर भाई चेंज हो जाता है, ठीक है, ये अलग अलग लोगों के साथ, सराउंडिंग के साथ। तो इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई लोग? इसी को तो कहते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन है भाई, सिंपल है भाई, कुछ हार्ड नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। अडेप्टेशन, इसी को अडेप्टेशन कहते हैं। ये एक वर्ड मुझे नहीं लगता तुम्हें पता होगा, इसे तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया। अब तुम्हें मैं ये भी मतलब ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ठीक है। ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड आल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तुम ही हो भाई वो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट देयर सराउंडिंग सच चेंजेस। और ये एक चीज़ तुम ध्यान में रखना, ठीक है। मैं तो तुम्हें ये मजाक मजाक में एनोलॉजी बताई है, ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए, पर ऐसा भाई होता नहीं है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तुम्हें मैं ना इस पे बहुत सारे न्यूमरस एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताना, ठीक है। तुम आजू बाजू देखने अपना, आजू बाजू देखना, घर के बाहर निकलो, तुम्हें एक आध पेड़ दिखेगा, ठीक है। अब वो पेड़ कुछ देखना, एक मिनट तुम्हें मैं पेड़ देखो, ये मिटा देते हैं भाई, थोड़ा मजाक क्या लग रहा है, ये समझाने के लिए लिखा था। तो तुम देखोगे ये पेड़ है भाई, ठीक है, ये ऐसा पेड़ है, तुमने देखा, ये तुमने उसकी पत्तियां देखी, ये भाई यहाँ पे पत्तियां देख ली, यहाँ पे फूल देख लिया, फूल देख लिया। हाँ ड्राइंग पे मत जाना यार, नहीं अच्छी ड्राइंग क्या करूँ। तो ये देखा तुमने, ऐसा कुछ पेड़ होगा, ठीक है। अब ये तुमने कहा होगा, तुम अभी इंडिया में हो तो तुम देखोगे ऐसा पेड़ होगा। अगर तुम भाई रेगिस्तान में चल जाओ, मतलब इंडिया में ही है अपना रेगिस्तान, थार डेजर्ट है भाई, तुम अगर वहाँ पे चल जाओ, तुम्हें ऐसा मतलब कांटे वाले जो है भाई कैक्टस दिखेंगे। अभी तो खैर घर पे भी डेकोरेशन के लिए होते, पर ओरिजिनली ये जो आपको है ना ऐसा बहुत बड़े बड़े कैक्टस, लंबे लंबे कैक्टस जो है तुम्हें डेजर्ट में दिखने को मिलेंगे। और देखो, प्लांट को जिंदा रहने के लिए सनलाइट चाहिए होती है भाई, पानी चाहिए होता है भाई, ठीक है। अब पानी तो भाई डेजर्ट में मिलने से रहा, तो भाई क्या कर रहे हैं, देखो अब ये जो लीव्स है ना भाई, ये क्या करती है, पानी जो है ना उड़ा देती है, ठीक है, अपना पानी उड़ा देती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस आई डोंट थिंक सो तुम्हें पता होगा, या फिर पता भी होगा भाई। तो इसलिए ये पानी उड़ा देती है। अब कैक्टस को भाई पानी उड़ाना परवड़ता नहीं है भाई, अगर कैक्टस ने पानी उड़ा दिया तो भाई पहले से ही पानी है नहीं, पानी उड़ाना चलेगा नहीं। तो भाई इनमें आप देखना लीव्स होते ही नहीं है। तुम्हें ये लीव्स लग रही होगी, पर ये स्टेम है भाई इसकी, ये लीव नहीं है, ठीक है। तो कैक्टस में लीव होते नहीं है। तो कैक्टस ने क्या करा, अडेप्ट कर लिया अपने आप को अपने सराउंडिंग के हिसाब से। उसने देखा कि भाई पानी है नहीं, तो अपने को पानी लूज करना नहीं परवड़ेगा, तो भाई ने अपने लीव्स ही मतलब ओवर द टाइम हटा दिए। और जो चेंजेस होते हैं ना भाई, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गए, 2 दिन में हो गए, 10 साल में हो गए, 100 साल में, ऐसा नहीं होता है भाई। ये चेंजेस मिलियन मिलियन ईयर में होते हैं भाई। मिलियन ईयर मतलब क्या, 10 लाख ईयर, ऐसे इतने बड़े बड़े टाइम में होते हैं भाई ये चेंजेस। तो ये चेंजेस ओवर द टाइम मतलब भाई बहुत ज़्यादा टाइम होता है भाई ये। जैसे तुम्हें और एक एग्जांपल हो, तुम्हारा खुद का एग्जांपल बता दो, ठीक है। तुमने देखा होगा तुम्हारे बॉडी पे ना इतने हेयर्स नहीं है भाई, बहुत कम हेयर्स है, देखना तुम कभी भाई, इतने से तो हेयर्स है। और अगर तुम और कंपेयर करो एक बंदर से, वैसे तो तुम बंदर हो ही, पर पर भाई बंदर से अगर तुम कंपेयर करोगे तो उसके तो भाई बहुत ज़्यादा ही हेयर होते हैं भाई, पूरी बॉडी पे हेयर है भाई। भाई इतने हेयर क्यों होते हैं, ये ना नेचर ने दिया है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है तुम्हें बता दूं मैं। अब तुम देखो, तुम्हारे अब अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, अभी ठंडी के मौसम में तुम क्या करते होगे, तुम जैकेट पहन लेते होगे भाई, वो फर वाला जैकेट, वो सब नए अभी फैशन आने लग गए भाई, वो सब पहन के मस्त घूमने चल जाते हो। तुम्हें तो ठंडी से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तुम्हारे घर में हीटर लगा पड़ा है। अब वो बंदर भाई, उसके घर में थोड़ा ना हीटर लगा पड़ा है, उसको तो भाई ठंडी से बचना है। अब ठंडी से बचने के लिए क्या कर सकता है भाई वो, तो उसने अपना नेचुरल जैकेट बना लिया है भाई, अपने बाल, उसके बाल बहुत घने होते हैं, तो उन बालों की वजह से उसको ठंडी लगती नहीं है। और ये जो था, ये हम में भी था फीचर, जो पूर्वज थे भाई, ओवर द टाइम हमारे बाल कम हुए। अगर तुम पूर्वजों को देखना गूगल पे जाके, उनके बाल हमसे ज़्यादा उनके बाल होते हैं भाई, उन्हें ज़्यादा बाल आते थे, क्योंकि भाई उस टाइम पे इतने हाईटेक या कुछ मतलब ऐसे कपड़े हुआ नहीं करते थे ना।
तो उनको भाई अपना गुजारा करना पड़ता था ठंडी में भी। तो भाई उनका ये होता था। पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब टाइम गुजरने लगा, हम कपड़े पहनने लगे, हमें ठंडी से बचने के लिए उस फर की ज़रूरत कम पड़ने लगी। तो इसकी वजह से हमारे जो बाल है ओवर द टाइम कम होते गए, और एनर्जी बचाने के लिए कम हुए। ये चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत आगे की एडवांस चीज़ है, ठीक है। पर ये धीरे धीरे कम होते गए। एक एग्जांपल हो गया, तो मैं दूसरा एग्जांपल बता दूँ। देखो, हमारे जो पूर्वज थे ना, बंदर थे हमारे पूर्वज, उनको होती थी टेल। टेल क्यों होती है किसी को भी, अपने मतलब पूंछ क्यों होती है? अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो है वो पूंछ होती है। हमारी बॉडी में भाई ये जो पूंछ है ये होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है भाई? पूंछ क्यों नहीं होती है? पूंछ इसलिए नहीं होती कि हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई। हम इतने इवॉल्व कर चुके हैं कि हमें पूंछ की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए भाई पूंछ गायब हो गई है। पर तुम बोलोगे भाई साइंटिस्ट को कैसे पता चला हमारा हमको पूंछ हुआ करती थी? अगर तुम देखोगे, तुम्हारे जो पीछे वाला भाग है ना, मतलब अपने पीठ के थोड़ा सा नीचे, अगर हम देखें तो वहाँ पे टेल बोन होती है, ठीक है। अब तुम्हें टेल बोन होती है, ठीक है। अब वो टेल बोन क्या होती थी? पहले वो टेल होती थी, पर वो धीरे धीरे हमें टेल की गरज कम हुई, तो वो बस टेल बोन रह गई। और तुम्हें मैं एग्जांपल दे सकता हूँ भाई, अपेंडिक्स का दे सकता हूँ। एक लास्ट एग्जांपल दूंगा। अपेंडिक्स का क्या होता है ना, अपेंडिक्स दूसरे एनिमल में देखो, आप गाय में देखोगे, भैंस में देखोगे, गधे में देखोगे, खुद में तो होगी नहीं। मतलब यार मजाक कर रहा हूँ भाई। तो उनमें होती है भाई, अपेंडिक्स होती है। हम में जो है अपेंडिक्स होती नहीं है। क्यों, तुम्हें बताता हूँ मैं। भैंस भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, वो जो है ना पत्ते खाते हैं, मतलब ग्रीन जो घास है वो सब जो भी मिल जाता है, ग्रीन ग्रीन चीज़ें खा लेते हैं विदाउट कुकिंग इट। उसको वो पकाते थोड़ी ना है। तो वो जो भी ऐसे ये जो देखो, ये जो भी प्लांट्स है ना, ये प्लांट्स में भाई होता है एक कंपाउंड जिसे कहते हैं सेल्यूलोज, ठीक है। ये सेलुलोज के लिए जो है एंजाइम लगते हैं, और अपेंडिक्स नाम का ऑर्गन जो है उनमें होता है। तो वो सब कच्चे कच्चे पत्ते खाते हैं, तो उन्हें वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनके पास अपेंडिक्स होता है। पर हम ह्यूमंस ओवर द टाइम हम जो है अपने खाने को पका के खाने लगे, ठीक है। तुम अभी देखो, जो भी खाते हो तुम पका के ही खाते हो। तुम गाजर गाजर तो ऐसे भी खा सकते हो, पर यूजुअली गाजर का हलवा बना के खाते हैं। या फिर तुमने देखा होगा, क्या बोलते हैं भाई, पालक पालक की तुम सब्जी बनाते हो। पालक को ऐसे थोड़ा ना खा जाते हो तुम। तो हमने कच्चा खाना बंद कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से जो है हमारा अपेंडिक्स धीरे धीरे गायब हो गया। तो यही है भाई अडेप्टेशन मेरे भाई, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगता है भाई, सबसे इंटरेस्टिंग पैराग्राफ था। मतलब पैराग्राफ नहीं बोल रहा हूँ, पूरा अडेप्टेशन ही बोलते हैं इंटरेस्टिंग है, तो मज़ा आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है भाई अडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स। सबसे पहले तो भाई तुम्हें अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो सबसे पहले उसका नाम में घुस जाओ। तो देखो नाम क्या है भाई, अडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स। मतलब जो एक्वाटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। और उनमें अडेप्टेशन क्या हुई है, अपने सराउंडिंग को सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिखा है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। सम ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज, देयर स्टेम आर सबमर्ज्ड while leaves and flower float on the surface. However, some plants are entirely afloat. Their roots are not anchored in the soil. The surface of leaf and stem of many aquatic plants are covered with waxy layers. सबसे पहले भाई अलग अलग टाइप के एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बताया गया है। देखो जो एक्वेटिक प्लांट्स है ना, उनके जो रूट्स होते हैं वो हमेशा पानी में होते हैं, कुछ के जो है वो सॉइल में होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ये प्लांट देख सकते हो तुम, ये प्लांट, ये जो है ये पूरा ही पानी में है भाई। मतलब ये थोड़ा सा भी नहीं, ये पूरा पानी में है, ठीक है। इसके लीव्स पानी में है, स्टेम पानी में, रूट भी पानी में है, ठीक है। तो ऐसा एक टाइप का प्लांट हो गया। अब ये अलग एक दूसरे टाइप का प्लांट ये होता है कि जिसके रूट्स देख रहे हो आप, ये पानी में होते हैं, पर इसकी जो स्टेम है, स्टेम मतलब हम लीव, स्टेम या लीव जो है वो पानी पर तैर रही होती है, ठीक है। कुछ है जैसे कि देखो इनके जो रूट है भाई ये है पानी में, इनकी जो स्टेम है ये भी पानी में है, इसके लीफ बाहर है, और जो फ्लावर है वो भी बाहर है। ये है लोटस, यानी अपना नेशनल फ्लावर है, ठीक है ये, और जान दो भाई। और ये है भाई, ठीक है।
और इन्होंने बताया हुआ है कि ना देखो, द सरफेस ऑफ लीव एंड स्टेम ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर विथ अ वैक्सी लेयर। मतलब ये जो प्लांट के जो लीव है, जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं, ठीक है। ये लीव है ना, इस पे एक वैक्स मतलब क्या होता है, आपने कैंडल देखी होगी, कैंडल पे जो लगा होता है उसको ही वैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी वैक्स जैसी लेयर जो है इनके लीव्स पे लगी हुई होती है। अब ये क्यों लगी हुई होती है, क्योंकि देखो ये प्लांट्स होते हैं पानी में, मतलब पानी में अगर है तो भाई पानी की तो बिल्कुल ही कमी नहीं है। पर क्या होता है ना, प्लांट्स अगर बहुत ज़्यादा पानी ले ले तो वो खराब हो जाते हैं, सड़ सकते हैं। तो पानी कंट्रोल करने के लिए उस पर वैक्सी लेयर लगाई होती है। और आगे क्वेश्चन भी दिया है, वाई डोंट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट रॉट इन वाटर, बिकॉज ये पानी में सड़ते इसलिए नहीं है क्योंकि इन पे जो है वैक्सी लेयर लगाई होती है, ठीक है, नेचर ने, ठीक है। ये एक रीज़न हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ लेते हैं। The leaves of some aquatic plants are thin and slender like ribbon. This shape helps them to withstand fast current of water. Air spaces in stem and petioles of aquatic plant are useful for floating in water. देखो भाई, जो प्लांट में लीव्स होते हैं ना, प्लांट में जो प्लांट्स होते हैं, क्या बोल रहा हूँ भाई, मतलब भाई गलती हो गई। जो मतलब जो प्लांट्स होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट्स, उनके ना लीव्स अलग टाइप के होते हैं थोड़े। उनके लीव्स ना ऐसे सुई जैसे होते हैं, सुई भी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत बारीक होते हैं, ठीक है। और जो ऐसे नॉर्मल प्लांट्स आपने देखे होंगे, ये कुछ होते हैं भाई, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये इतने बड़े, इनका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा और इनका इतना कम क्यों होता है, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, ठीक है। ये जो रहते हैं ये पानी में रहते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। एक काम करना है, ये लेक्चर होने के बाद एक काम करना, एक ग्लास लेना, उसमें पानी डालना, हाँ, और एक स्पून लेना और एक फोर्क लेना, ठीक है। फोर्क मतलब कांटा चमचा भाई हमारे यहाँ बोलते हैं, ठीक है। तो स्पून को एक बार पानी में घुमाना, ठीक है, घुमाना घुमाना ऐसा ऐसा, उसका जो फ्लैट सरफेस है ना, ये देखो ये ऐसा है ना, ऐसा जो फ्लैट सरफेस है ना इसका, स्पून का, इसको पानी में ना ऐसे ऐसे आगे पीछे करना है, ठीक है। और इसकी जगह पे ना एक बार ये कर लिया, फिर इसके बाद ना फोर्क लेना, ठीक है। फोर्क लेना और इसको घुमाना, मेरे को और मुझे बताना कि कौन ज़्यादा इजी है घुमाना। आप बोलोगे फोर्क, क्योंकि फोर्क के जो देख रहे हो ना, इसमें एयर गैप्स है, इसमें मतलब वाटर वाटर आ जा सकता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए भाई एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनमें भी ऐसे छोटे छोटे से मतलब बारीक बारीक से लीव होते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना भाई वाटर करंट को सर्वाइव भी तो करना होता है। पानी देखो इतना स्पीड से आता है नदी नालों में भाई, कि फिर उनको सर्वाइव करना होता है ना, कि वो टूट ना जाए भाई उस पानी के वाटर करंट से, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया। और बताया भाई, जो स्टेम या पेटियोल्स मतलब क्या होता है, आपको पहले पेटियोल्स में बता दो, ठीक है। पेटियोल्स मतलब भाई जो लीव्स होती है ना, लीव्स की डंडियों को पेटियोल्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक लीव बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये एक लीफ। तो ये जो लीफ है ना, इसके ये जो डंडी देख रहे हो आप, ये डंडी, इसी को भाई लोग पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। तो पेटियोल, इसको पेटियोल कहते हैं, ठीक है। तो इनके पेटियोल और स्टेम में जो है ना भाई एयर गैप्स होते हैं। देखो ये स्टेम है, लोटस का स्टेम है, ठीक है, इसमें एयर गैप है, छोटे छोटे से खड्डे दिए हुए हैं। अब ये खड्डे छोटे छोटे से क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें से भाई हवा ट्रैवल करे। अब देख लो, कोई भी ऐसी खोखली चीज़ होती है ना, वो पानी पे तैरने लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इनमें गैप्स होते हैं कि ये पानी पे तैरे भाई। इसमें हवा भरेगी, हवा जो है भाई कम डेंस होती है वो पानी से, हवा तो ऊपर चल जाएगी, तो ये हवा से इसको हेल्प होगा ऊपर पानी में तैरने में, ठीक है। इसीलिए भाई ये जो है इनमें एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। समझ गए भाई। और अगर कुछ क्वेश्चन पूछे, ठीक है, वाई आर देयर रूट शॉर्ट एंड फाइब्रस। तो देखो इनके रूट्स, देखो रूट्स दो टाइप के होते हैं। आपने रूट्स देखे होंगे कुछ ऐसे, देखो ये एक ज़मीन है भाई जो हमारे दादाजी ने बेच दी थी तो इनमें भाई ये रूट है, ऐसा रूट होता है इनका, ऐसे 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 रूट होते हैं, ठीक है। और एक ऐसा टाइप का रूट होता है, ऐसा ऐसा सा रूट होता है भाई, ऐसा ऐसा ऐसा। ये भी आप पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे आप आगे, मतलब इस स्टैंडर्ड में। तो ये अलग अलग टाइप के क्यों दिए होते हैं, मतलब ये देखो
अगर आप ये फाइबरस को देखो तो ये बहुत ज़्यादा जो है एरिया कवर कर रहा है और बहुत अच्छे से अलग अलग ब्रांचेस की वजह से इसने सॉइल को ऐसे पकड़ पकड़ के रखा है कि अगर इसको कोई तान मतलब कोई खींचे भी तो इसको ज़्यादा फोर्स लगे खींचने को। और यहाँ पे तो पानी आते रहता है मतलब जो भी वाटर बॉडीज है उसमें पानी आते रहता है, तो पानी से बचने के लिए इनके जो रूट्स है वैसे फाइबरस होते हैं, ना कि ऐसे टैप रूट जैसे होता है। ठीक है, समझ गए भाई साहब? तो ये हो गया ये क्वेश्चन। वाई डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव। तो भाई जो लोटस लीव होता है ना भाई, इसके ऊपर भी ना एक ऐसी वैक्सी लेयर लगाई होती है जैसे इन्होंने बताया। तो इस वैक्सी लेयर की वजह से क्या होता है, इस पे जो है वो पानी ठहरता नहीं है। पानी अगर आप डालोगे इस पे तो पानी इस पे रहेगा नहीं, पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती है भाई। ठीक है, पानी को जल्दी से, अगर ये पानी पे अगर समझो इस पे सी वैक्सी लेयर ना होती तो ये पानी इस पे ज़्यादा टाइम रहता और जिसकी वजह से ये सड़ सकता था। तो इसने नेचर ने इस पे ये काम किया है, तो इसने इसे अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, इस चीज़ के लिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं भाई अपना आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक। मैं आज इतना ही पढ़ाने वाला हूँ, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। ये क्या है भाई, सबसे पहले तो टॉपिक हम तुम्हें बता देते हैं। टॉपिक है अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। ठीक है, अब हम पढ़ अब देखो हमने पढ़ लिया है अडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स, मतलब एक्वाटिक प्लांट्स ने कैसे अडेप्ट किया अपने सराउंडिंग के हिसाब से। तो अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट प्लांट। तो सबसे पहले भाई अडेप्टेशन, डेजर्ट प्लांट मतलब क्या भाई, डेजर्ट में क्या होता है। सबसे पहली बात तो डेजर्ट में भाई क्या होता है, आपने देखा होगा रेगिस्तान जो है वाइट वाइट ब्राउन कलर की जो सैंड होती है, ब्राउन नहीं होती है, मतलब वाइट ही कलर की होती है। तो वहाँ पे ना भाई पानी बहुत कम होता है। मतलब आप मैं आपको बताऊँ तो 4-5 सालों में एक बार बारिश हो गई तो हो गई, वो भी मतलब भाई रेयर ही होता है। तो ऐसी जगह आप देखो, प्लांट को चाहिए होता है भाई पानी, सनलाइट और CO2 मिल जाएगा, सनलाइट भी मिल जाएगी, पर पानी कहाँ से मिलेगा भाई। पानी की इतनी स्कैरिटी होने के बाद भी भाई डेजर्ट में जो है प्लांट्स उगते हैं। तो भाई ये नेचर का कमाल है भाई। सबसे पहली बात तो मतलब ये बहुत ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। सबसे पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है भाई, एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्सपेरिमेंट बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल्स और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। देखो जो भी डेजर्ट प्लांट है ना, देखो अब जैसे कि ये मैंने कैक्टस आपके लिए लाया है। ठीक है, तो यहाँ दो प्लांट है। ठीक है, एक मैंगो का प्लांट है और ये है एक कैक्टस का प्लांट। ठीक है, इनमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये दोनों ही प्लांट किंगडम क्या है, दोनों ही प्लांट है, पर डिफरेंस आप देखो बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले ये जो देख रहे हो ना इतना बड़ा, ये जो है ना ये लीव नहीं है भाई, ये जो है ना ये स्टेम है। ठीक है, ग्रीन कलर का। ठीक है, और ये जो कांटे दिख रहे हैं ना भाई, ये लीव्स है भाई मेरे भाई, ये लीव्स है। ये कांटे जो लीव्स है उनको मॉडिफाई कर दिया है कैक्टस ने इनटू, मतलब जो लीव्स है उनको मॉडिफाई कर दिया है कैक्टस ने इनटू कांटे। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो डेजर्ट में एक तो पानी होता नहीं है, बहुत मुश्किल से एक तो सर्वाइव करता है भाई कैक्टस, और ऊपर से अगर कुछ प्रोटेक्शन के लिए ना रहा तो भाई कोई भी ऐसे ही खा जाएगा इसको। तो इसलिए उसने प्रोटेक्शन के लिए इसको बना के रखा है। ठीक है, और आप देखो पानी को सेव करने के लिए भी इनका एक रीज़न ये होता है कि पानी को बचाने के लिए, अगर देखो लीव्स बड़े बड़े लीव्स रहेंगे, ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो पानी जल्दी इवोपोरेट हो जाएगा। ठीक है, और पानी को बचा के रखना है, पानी भाई बहुत रेयर होता है भाई, इसलिए इन्होंने जो है अपने लीव्स को थॉर्न में कन्वर्ट करके रख दिया होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटल वाटर, मैंने वही बता दिया। ठीक है, द स्टेम स्टोर वाटर एंड फूड, ये स्टेम जो है पानी और खाना स्टोर कर गया वो भी बता दिया है। ठीक है, एंड इज देयर फॉर फ्लैशी। फ्लैशी मतलब ये देखना आप, ये जो है ना इसमें माल मसाला भरा पड़ा होता है। ठीक है, इसमें पानी भरा पड़ा होता है, इसलिए ये थोड़ा ना फ्लैश जैसा दिखता है। आपने देखा होगा, मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है यहाँ पे। The stem are green as they perform photosynthesis in the absence of leaf, वही बताया मैंने फिर से। ठीक है, their root penetrate deep into the soil and some roots spread away in the soil in search of water. There is thick layer of waxy substance on the stem of this plant. सबसे पहले ये एक्सप्लेन करते हैं रूट वाली बात। तो देखो डेजर्ट में पानी वैसे ही बहुत कम होता है, तो पानी थोड़ा सा क्यों ना पानी हो, थोड़ा पानी फाइंड करने के लिए पानी कहाँ से आता है। सबसे पहली बात तो पानी जमीन से आता है, और जमीन में क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। रूट्स जो है पानी को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पानी को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने जो है अपने लीव्स को, देखो आप, मैं ये इमेज इसलिए लाया आपको बताने के लिए कि ये कितने बड़े बड़े, एक तो कैक्टस बहुत बड़े होते हैं भाई, मतलब पानी ना होने की नहीं होता फिर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ये 300 से 400 साल इनकी लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, मतलब
अभी जो कुछ कैक्टस आप देख रहे होंगे वो शिवाजी महाराज के टाइम पे भी होंगे, ऐसे कैक्टस भी आपने देखे होंगे कभी। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, इतने लीव्स जो है ना, इतने बड़े लीव्स होते हैं ना भाई, इनके लीव्स नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, इतने बड़े रूट्स होते हैं ना, पानी के सर्च के लिए इतने ज़्यादा इन्होंने रूट्स बना के रखे होते हैं अंडरग्राउंड में। ठीक है, तो ये तो वैसे ही बहुत फैसिनेटिंग है भाई, कुछ कैक्टस इतने से होते हैं, कुछ इतने से होते हैं, और आप इनके रूट्स ही देख लो, ये कैक्टस के जितने तो इनके रूट्स है भाई। ठीक है, तो ये सब, और जो है ना इनके स्टेम पे जो है ना एक थिन थिन जो है वैक्स की लेयर होती है, और ये वैक्स जो होता है सुबेरिन होता है, पर तुम्हें ये कुछ काम का नहीं है सुबेरिन जान के। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि पानी इवापोरेट ना करे भाई, यही एक रीज़न होता है, क्योंकि भाई अगर इन पे वैक्स की लेयर ना रही तो पानी ऐसे ही इजीली इवापोरेट कर जाएगा। ये जो लेयर है ना, ठीक है, मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये हुआ इसका एक थिक क्यूटिकल लेयर। ठीक है, क्यूटिकल लेयर नहीं, सॉरी, ये बोल रहा हूँ मैं कैक्टस। ठीक है, और कैक्टस के ऊपर लगी होती है भाई ये चेंज कर लेता हूँ, कैरेक्टर के ऊपर कैक्टस के ऊपर लगी होती है एक सुबेरिन की लेयर, वैक्स की लेयर। इससे क्या होता है, ये जो पानी है ना, यहाँ से जा ही नहीं पाता है। ठीक है, ये H2O यहाँ से जा ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये पानी बचाने के लिए इनका एक नुस्खा है, क्योंकि पानी बचाना एक मेन पर्पज होता है भाई इसके अंदर। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका टॉपिक, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, और पढ़ाई करते रहो मेरे भाई।